हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हैं और आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हमारे चैनल पे कौन है। तो अभी मैं हूँ रेडिशन ब्लू में, और रेडिशन ब्लू आपको पता है रांची का सबसे वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट होटल है। और क्योंकि ये जगह खास है तो आज हमारी जो फूड पार्टनर है, हमारी जो गेस्ट हैं वो भी खास हैं। तो प्लीज़ वेलकम टू आवर चैनल Angel Marina Tirki ma'am. Hello ma'am, welcome to our channel. Thank you so much for having me here. And So ma'am, आपको कैसा लग रहा है? I'm feeling so good that मैं यहाँ पे हूँ अपने खुद के होम टाउन सिटी में. Thank you to you, Nitish and Cuisine and all your team for having me. सो दोस्तों, मैम को आज हम लोगों ने बुलाया है और मैं आप लोगों को बता दूं, मैम ने 2022 में यूनाइटेड नेशन का खिताब जीता था, यूनाइटेड नेशन अर्थ का खिताब जीता था, और 2023 में मैम ने जीता है क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज़्म 2023 का। तो आज मैम हमारे साथ में है, आज मैम हमारी फूड पार्टनर है। अभी मैम को हम लोग ऊपर लेके चलेंगे जहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है मैम, इस रेस्टोरेंट का नाम है पपाया। ओके। तो आज आपको हमारे साथ फूड टेस्ट करना है और आपके चॉइसेस हम लोग जानेंगे कि आपको क्या क्या पसंद है। आपके बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे, हमारे दर्शक जो हैं वो उनसे आपको अच्छे से मिलाएंगे और आपके पूरे लाइफ जर्नी को दिखाएंगे कि आपने कैसे इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, और बहुत सारी बातें करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो प्लीज़ मैम। सो दोस्तों देखिए, हम लोग रेडिशन ब्लू के लॉबी में है मैम के साथ में, और मैम से तो आज बहुत सारी बातचीत करनी है। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ रांची के कौन से एरिया में आप रहते हो? बेसिकली मेरी खुद की पैतृक मकान है, मैं बोलना चाहूँगी कोलाम्बी नगड़ी। बट ड्यू टू स्टडीज़ और मेरे पापा एक आर्मी मैन है, उनके वर्क और मेरी स्टडीज़ और मेरी बहन की स्टडीज़ के दौरान हम लोग रहते हैं नामकुम पे। अच्छा, नामकुम में। नामकुम आर्मी कैंप। अच्छा, तो नामकुम आर्मी कैंप में, मतलब कि आपके पापा आर्मी में थे इसलिए आप लोग आर्मी कैंप में? जी जी। अच्छा, और आपकी स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मैंने स्कूलिंग अपना कंप्लीट किया है बिशप वेस्टकॉट नामकुम से, और इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है सेंट जेवियर्स, ग्रेजुएशन एमिट यूनिवर्सिटी, और करेंटली ऑन प्रोसेस MBA। अरे वाह, मतलब कि अभी भी पढ़ाई मैम की चल ही रही है। मुझे काफ़ी अच्छे जगह से पढ़ाई की है आपने। बस ये मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सब पेरेंट्स की वजह से है, बिकॉज मेरी मॉम हमेशा बोलती कि हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाए, बट हम लोग चाहते थे कि हमेशा तुम लोग अच्छे से पढ़ो। बट हाँ, ये मैं बोलूँगी कहीं से भी आप पढ़ो, आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ भी होती है, तो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो मैम का कहना है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, पढ़ाई अपनी पूरी अच्छे से कीजिए, उसके बाद अपने पैशन को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली, है ना। और मैम, आज जो है हम लोग आपको पपाया रेस्टोरेंट लेके जाने वाले हैं। तो आप तो बहुत फिट हैं, इतनी अच्छी मतलब कि फिगर वगैरह मेंटेन करके रखती हैं, तो खाने के शौकीन हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी हम लोगों को वर्क के हिसाब से खाना भी बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा। अब मैं कंपटीशन में गई तो मेरे ट्रेनर ने मुझे एक्सपर्ट बोला हुआ था बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि आपको बहुत ही बिल्कुल शुगर नहीं खाना है। अच्छा। और ऑयल वाले सारी चीज़ों को बैन किया हुआ था। बट जब मैं वहाँ से आ गई हूँ तो मुझे लगता है मैं जब से तब से कंटिन्यू मेरा खाना ही चल रहा है। इज दिस गुड कि मैं आपको बोलूँगी आपने मुझे सही टाइम पर बोला, क्योंकि अभी फिर से मेरे 2-3 दिनों के बाद दोबारा स्टार्ट होने वाली डाइटिंग एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो मैम बीच बीच में खाने का भी मज़ा लेती हैं, अपने फिटनेस का भी ध्यान रखती हैं, और आप झारखंड रांची में स्ट्रीट फूड वगैरह खाती हैं? गुपचुप, समोसा, ये सब चलता है कभी कभी? ऐसे पहले तो खाते ही रहती होंगी। अरे मैं बोलना चाहूँगी कि आपने तो ये मेरे दिल की बात बोला, आपने गुपचुप का बात बोला। गुपचुप तो मेरी फेवरेट है। मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे हम सभी को पता है कि झारखंड टूरिस्ट के नाम से जाना जाता है, टूरिज्म प्लेस के नाम से जाना जाता है, और ये टाइटल भी टूरिज्म है। बिल्कुल। सो मैं जब भी पतरातू जाती हूँ तो मेरे को वहाँ का पानी पूरी बहुत ज़्यादा ही फेमस है, गुपचुप। अच्छा। तो मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और आपको झारखंडी लोकल लैंग्वेज में कुछ आता है, लैंग्वेज यहाँ का? मैं बोलना चाहूँगी कि नागपुरी मैंने बहुत बार कोशिश किया बोलने का, मुझे समझ सब आता है। मेरे मॉम डैड को भी आता है, बट मुझे बोलने नहीं आता है। अच्छा। बोलने नहीं आता है, समझ पूरा आता है, कुछ 1-2 वर्ड्स बोल लेती हूँ। जैसे अगर आप मुझे कुछ पूछेंगे तो शायद मैं ट्राई कर सकती हूँ बोलने का। अच्छा, मैं 1-2 पूछ रहा हूँ, ठीक है? का तियन खाले मतलब बताइए। अच्छा, इसका मतलब होता है क्या सब्जी खाया आपने? अरे वाह, ग्रेट। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी खड़े खड़े आप देख सकते हो मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। मैम को पहले बैठाते हैं, थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं। तो प्लीज़ मैम कम। थैंक यू।
सो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं मैम के साथ में, और मुझे एक चीज़ पूछना था आपसे, जैसे कि अभी आप इतने सारे खिताब जीत चुके हो, कहाँ गए थे आप लोग? मैं गई थी मनीला फिलीपींस। सो फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। अच्छा। और इसके अंदर में स्टेट आता है पक्संग लगूना। बाप रे, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट है। हाँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो मुझे भी 3 से 4 दिन लगा इन वर्ड्स को अडेप्ट करने में। बहुत ही डिफरेंट नेम्स है वहाँ के लोगों के एंड प्लेसेस के भी। सो लगूना पे हमारा फिनाले हुआ था फिलीपींस मनीला में। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछना था, मतलब जिस तरह के ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो भी कभी कभी सोचती होंगी कि उन्हें भी इस तरह के ब्यूटी क्वींस पैजेंट्स में जाना है, तो क्या किया आपने, कैसे मतलब यहाँ तक पहुँची आप, कैसा जर्नी क्या था? जर्नी तो मैं बोलूँगी किसी भी फील्ड में या किसी भी सेक्टर में कभी भी आसान नहीं होता। अभी अगर आप हो यहाँ पे तो आपने भी बहुत मेहनत किया है, इक्वली मैंने भी किया है। सो फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स मैं इस फील्ड में हूँ। तो जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में थी तो सबसे पहला जो मेरा शो था, फैशन शो था वहाँ पे, क्योंकि जेवियर फेस्ट 3 दिनों का फेस्ट होता है। हाँ। तो सबसे पहले तो मेरी फ्रेंड ने डिज़ाइन किया था, तो मैं उसे पहन करके उतरी थी, जब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मॉडल्स होते क्या हैं। बस मुझे एक्सप्लेन किया गया था कि आपको ये ड्रेस पहन के चलना, वॉक करके टोल की चलो ठीक है, नॉर्मल है। बट धीरे धीरे क्या हो कि मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होने लगा, वो लाइट एंड ग्लैमर। और जहाँ तक मैं बोलूँगी कि ऐसे स्टाइलिंग, पोजिंग एंड ऑल, ये सब मुझे बहुत पहले से ही पसंद था, क्योंकि मैं फैशन टीवी पे बहुत ही छोटे से देखना स्टार्ट कर दी थी। जो कि मुझे डांट मिलता था मेरे मॉम डैड से। सो फ्रॉम पास्ट 5 to 6 ईयर से मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत सारे नेशनल से मैंने किया है। दैट इज़ मिस खादी इंडिया, फिर मिस खादी गोवा में मैं गई थी, स्पार्कलिंग मिस इंडिया, मिस नॉर्थ साइकिल इंडिया। तो ये सब सारी चीज़ों को स्टेट रिप्रेजेंट की मैं। एंड देन फिर मुझे मौका मिला 2 ईयर्स बैक कि मुझे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, फिर मिस यूनाइटेड नेशंस 2022 में। सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। फिर मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट की इंडिया, एंड इंडिया वॉज ओनली द होस्ट कंट्री दैट टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल पैजेंट हो गया, तो अब मुझे कहीं और जाने का नहीं है, आई विल नॉट डू अगैन। बट फिर अगैन मुझे ये मौका मिला क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म रिप्रेजेंट करने को, जब मुझे मेरे नेशनल डायरेक्टर जो कि दिल्ली से मिस्टर अमित चौहान, उन्होंने मुझे बोला कि आपको दोबारा रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। आई टोल्ड कैसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि नो, बिकॉज यू आर वेल ग्रूम्ड एंड ट्रेन। सो आज जब मैं आपके सामने यहाँ पे परफेक्टली बात कर रही हूँ विद परफेक्ट एक बोलूँगी और परसोना, यस, तो ये इसके पीछे पूरी की पूरी टीम है। हाँ। मैंने अपने आप को ग्रूमिंग और अपने सारी चीज़ को आगे करने के लिए मैं गई हुई थी कोकोबेरी मॉडलिंग एजेंसी बॉम्बे, जो कि अलीसिया रावत मैम सिखाती हैं। तो पैजेंट के सेक्टर में मैं वहाँ गई, और साथ ही साथ एक्टिंग में भी हूँ। तो एक्टिंग के सेक्टर में अपने आप को ग्रूमिंग करने के लिए आई जॉइन अनुपम खेर एक्टिंग क्लासेस। अच्छा। या तो 10 to 15 डेज़ की मैंने वहाँ से डिप्लोमेटिक क्लास लिया, और मैं दोनों को साथ ही करते जा रही हूँ। ओके, सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि मैम अपने हर एक चीज़ों को, स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत किया है, और अपने फैशन वाले पैशन को फॉलो करने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। पिछले 7 साल से ये इस फील्ड पे है। मुंबई के ट्रेनर से अपने बहुत सारी चीज़ होते हैं, स्पीकिंग स्किल्स हो गया, वॉकिंग, बहुत सारा चीज़ होता है ना, कॉन्फिडेंस, बॉडी पोजिंग, सब कुछ होता है। स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा। एक चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि अच्छा। जब मैं फिलीपींस गई थी तो वहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखा था कि फिलीपींस में भी लोगों को ज़्यादा इंग्लिश बोलने नहीं आता है। हाँ। वो फिलिपिनो भाषा वहाँ पे यूज़ करते हैं। हाँ। बट उस टाइम पे ये मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि मुझे वहाँ पे प्रॉपरली फ्लुएंटली बोलने आता है। अच्छा। बिकॉज बहुत सारी क्यूए राउंड होती है, पर्सनल इंटरव्यू होती है, नेशनल कॉस्ट्यूम, नेशनल राउंड परफॉर्मेंस, तो पूरा 10 डेज़ की कॉम्पिटिशन होती है। अच्छा, तो दोस्तों आप सुन रहे हो, मैम बता रही है कि हर चीज़ में, खास करके अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे क्लासेस की हैं, तब जाके आज इतने कॉन्फिडेंट हैं ये, और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैम, अब हमारा फूड अब आएगा, और हम चाहेंगे कि आपको कुछ अच्छे अच्छे खाने भी खिलाएं, क्योंकि हमारा चैनल इज़ ऑल अबाउट फूड, है ना। तो हम लोग चाहेंगे कि आपको आज इस रेस्टोरेंट के बारे में, पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये रेस्टोरेंट लगा कैसा? मुझे पपाया बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यहाँ के इंटीरियर्स बहुत ही अच्छे, ये एक वाइबिंग है विद, मैं बोलूँगी म्यूजिकल, विद कुछ यहाँ पे बैम्बूज वर्क किए हुए हैं। आई लाइक इट। ओके, सो अब क्योंकि अब खाने की बारी है, तो अब हम लोग खाने पे एकदम जद्दोजहद के साथ टूट पड़ेंगे, और आपको दिखाते हैं हमारे पास आज फूड में क्या क्या है। ड्रंकन सेलर। सकते हो कि कितना सारा
बहुत ही प्रेजेंटेबल डिशेस हैं, और ख़ास करके जब रेडिशन की बात हो, रेडिशन में भी पपाया खुला है। अच्छा, जैसे ये जो जर्नी है यहाँ तक आप पहुँची हैं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा, लोगों का कहना, थोड़ा ताना, क्या करती है, क्यों करती है, कुछ ऐसा कैसा रहा था ये? आई थिंक ये सब चीज़ें अभी तक मैं फेस करते आ रही हूँ, बिकॉज मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक बीइंग आर्मी ऑफिसर की बेटी, मैं हमेशा बोलती कि मैं बहुत ही निडर हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो मुझे लोगों को आंसर अप करने में कुछ भी बोलते हैं तो मैं उसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हैंडल अप करती हूँ। क्या होता है कि बहुत बार हम सब मैं बोलूँगी अभी के टाइम में, यूथ के टाइम में, अगर ये हमारा वर्क है कि बीइंग अ मॉडल, आपको किसी ब्रांड्स के लिए काम करने पड़ता है। उस ब्रांड्स पर आपको कई एक बार क्या होता है कि बोल्ड लुक कैरी करना पड़ता है, या फिर आपको सेमी बोल्ड कैरी करना पड़ता है, वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करनी पड़ती है। तो कुछ लोग इस पर बहुत ही नेगेटिव ट्रोल करते हैं। मैं बोलूँगी इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको ट्रोलिंग कमेंट्स भेजेंगे, और बहुत बार क्या होता है कि फैमिली रिलेटिव आपके पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपके बेटे या फिर आपकी बेटी ये क्या कर रही है, ये सही फील नहीं है। बट अब मैं बोलना चाहूँगी कि जब ये सब सारी चीज़ें हो जाती है और जब आपको ये एक चीज़ें मिल जाता है, तो वो खुद लोग आपके पास आते हैं आपके घर में बुके लेकर। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मे बी मुझे कुछ लोग यहाँ पे 1-2 लोग जानते होंगे जो मुझे देख रहे हैं। मुझे 4 to 5 डेज़ पहले एक टेक्स्ट आया इंस्टाग्राम में। मेरे इंस्टाग्राम में फैमिली फ्रेंड लिस्ट में थे, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, पर उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के सीनियर हैं, और मैंने आपको कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2 years बैक या फिर कुछ टाइम पहले, उन्होंने मेरे फ़ोटो में नेगेटिव कमेंट किया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एपोलोजाइज किया, उन्होंने बोला कि मैंने आपको ऐसे कमेंट किया था, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। आपको याद नहीं होगा बट मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला इट्स ओके, टोटली फाइन, नो वरीज़, लोगों के जजमेंटल होते रहते हैं, बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी आप कभी भी उनके हिसाब से जजमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप अपने पर्सनालिटी कैरी करने में खुद ही कॉन्फिडेंस है तो दूसरे लोग कुछ भी बोले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट मैं बोलूँगी कि अभी भी ये सब सारी सोच और ये सब मेंटालिटी लोगों के अंदर है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश, क्योंकि हम लोग किसी के दिमाग में घुस नहीं सकते। वी कैन ओनली से दैट वी नीड टू डेवलप आवरसेल्फ। या ओके, सो आपने देखा कि मैम को कितना स्ट्रगल, कितना क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है, लेकिन मैम इतनी स्ट्रांग है ना कि इन सभी चीज़ों को एकदम काटते हुए तीर की तरह एकदम आगे निकल कर बढ़ देंगे, और आज यहाँ हमारे साथ हैं। और इतना नेम फेम है मैम, अखबारों में, रेडियो में, टेलीविज़न में, हर जगह मैम के चर्चे हैं, और हमें प्राउड फील हो रहा है कि मैम हमारे झारखंड से होके इतने आगे तक जाके हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो बिल्कुल अब डिले नहीं हो सकता है, अब हम लोग केवल खाना खाएंगे, नो बातचीत, एंड ओनली फूड। थैंक यू। तो देखिए भाई, बहुत सही आया। मैम आज आपको खूब खिलाएंगे। रेडी? बहुत ही खुश हो रहा है, संडे भी है ना, तो संडे इज अ चीटिंग डे। अच्छा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी खा ही रही हूँ, मैं जब से आई हूँ। मी एंड माय नेशनल डायरेक्टर। अच्छा। अच्छा, तो भी आना चाहिए तो मुझे और अभी आई एम हैविंग दिस। या गजब। फिलीपींस वो वाला डिशेस आपको यहाँ मिल जा रहा है। ये क्या है? ये टाकोस है, Tacos. और इस पे ये लोग जापानीज स्टाइल में इसे डिज़ाइन अप किया। इसके अंदर में एवोकाडो है, और ये उन्होंने बोला था, पता नहीं कुछ तो बोला। खाना के नाम डिफिकल्ट है पर टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो अभी हम गोइंग टू टेस्ट दिस। यस, मैं खा रही हूँ। बिल्कुल। ओह, क्रिस्पी क्रंची, सही है। Nice. कैसा लगा? और स्वीट, और ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील आया मुझे अंदर से। इट्स गुड, नाइस। अच्छा लगा ना? देखो फ्रेंड्स, हमारे पास ना बहुत सारे चीज़ें हैं, और आप देख सकते हो कितना डिफरेंट लाइक प्रेजेंटेशन। देखो आप, ये देखो, और यहाँ पे ये अलग अलग टाइप का है। ये प्रॉन्स वाला है, ये भी मैं ट्राई करूँगा। ये देखो, बेसिकली
आपके हाथों में क्या है? ये हॉट है। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। आई बेसिकली मुझे इसका ड्रिंक का नाम नहीं पता है, हाँ। पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक मुझे इसकी ये जो ग्लास शेपिंग है प्रेजेंटेबल है बहुत। सही है। नाइस, प्योर वेगन। I'm gonna use this. I'm trying my best. आज आपका 1 kg वजन बढ़ने वाला है। आई थिंक उससे ज़्यादा। और देखो अभी क्या क्या आया है। एक ये न्यू डिश है, यूजू चीज केक, चीज केक, यूजू चीज Dessert. यूजू चीज केक। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने इसका केवल वीडियो देखा था। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं ये खाऊंगा। चॉकलेट बॉल ऑन फायर। और ये हॉट चॉकलेट है। नहीं, ये इसके ऊपर पोर करेंगे हम। कर दो ना, करा ले मैम। करा दो। ओहो, ये गर्मा गर्म। खुल जा सिम सिम। इसके अंदर में क्या है? ओह वाओ। राइट की। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम लोग डेजर्ट खा रहे हैं। Yeah. और मैम, आपको हमारे चैनल पे आके कैसा लगा? मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोगों से मिलने का मुझे मौका भी मिला और इतनी प्यारी प्यारी बातें, वो भी इतने सारे फूड के साथ। ये बहुत ही अच्छा है गाइस। अगर कभी इनके साइड से आपको ऑफर मिले तो बिल्कुल मना मत कीजिएगा, बिकॉज यू विल गेट अ चांस कि आपको न्यू न्यू जगह के फूड टेस्ट करने को मौका मिलेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। एंड स्टिल यू कैन सी कि आई एम एंजॉइंग। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे चैनल पे आए और इतनी सारी बातें की हम लोगों ने मैम के साथ। और मैम बहुत डाउन टू अर्थ हैं और मुझे बहुत सही में बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को क्या करेंगे मैम ये लोग? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके प्यार दें। बिल्कुल। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारा चैनल का नाम है नीतीश एंड कुजीन। Yeah. सो देखते रहिएगा नीतीश एंड कुजीन। Cuisine. थैंक यू।